हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। रजब भट्ट यूट्यूबर हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं, मीडिया में उनका बहुत सारा चर्चा है, हर कोई उनके बारे में डिस्कस कर रहा है, जानना चाहता है कि वो गिरफ्तार क्यों हुए थे। मुकदमा भी दर्ज हुआ, जमानत भी हो गई। आइए जानते हैं कि मामला क्या है, पुलिस का क्या रोल था, पुलिस ने क्या किया, पुलिस करना क्या चाहती थी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। उमर, क्या स्टोरी है, क्या माजरा है? देखिए राबिया, जिस तरह से अब सोशल मीडिया पे लोग फेमस हो रहे हैं, लोग फेम चाहते हैं। रजब भट्ट से उसकी शादी चल रही थी, बहुत से लोग उससे मिलना चाह रहे थे और ऐसे सोशल मीडिया स्टार जो उभरते हुए हैं, इमर्जिंग हैं, जो चाह रहे थे कि उसके पास जाएं, उससे मुलाकात करें, छोटी छोटी वीडियोस बनाएं और व्यूज़ हासिल करें। तो ऐसे में फिर हमारा एक महकमा है जिसे महकमा पुलिस कहते हैं, वो महकमा पुलिस भी उसकी फ़ैन थी। जो वहाँ पर लोग आए हुए थे, जो वहाँ पर उसकी शादी देख रहे थे, उसमें से पुलिस वाले भी थे। तो पुलिस वालों ने देखा कि वहाँ पर अब किस तरह से वो अपनी एंट्री डाल सकते हैं। हाँ। पुलिस ने वहाँ पर चीज़ें नोट की कि एक गेस्ट आया, उसने एक लाइन कप दिया उसको गिफ्ट, और लाइन कप जब गिफ्ट दिया तो उन्होंने साथ ही इस पर नज़र जमा ली कि लो जी, महकमा वाइल्ड लाइफ को बुलाते हैं। अच्छा। और साथ ही को प्लान करते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए। मीनवाइल एक और साहब आते हैं, वो उसको एक इलीगल वेपन देते हैं जो कि ममनुआ बोर है, जो जिसका लाइसेंस नहीं बनता, वो भी इसको तोहफे में दिया जाता है। और रजब भट्ट चूँकि उसको वो अपनी खुशियाँ और फैमिली के साथ सारी चीज़ें सेलिब्रेशन में मसरूफ़ था, तो उसको तो ये आइडिया नहीं था कि ये जो चीज़ें वो रिसीव कर रहा है, वसूल कर रहा है, ये उसके गले पड़ेगा। हाँ। उसने कहा ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और हर चीज़ मतलब सोशल मीडिया पे लाइव चल रही है और पूरी दुनिया को वो दिखा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का टॉप का यूट्यूबर रजब भट्ट है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला। तो डकी भाई, ये सिस्ट्रोलॉजी सब पीछे हैं। इस वक्त रजब भट्ट की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर पुलिस ने ये दो चीज़ें नोट की। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि चूंकि उसका वलीमा है, उसका जी घर चला जाए, लोग ज़रा डिस्पर्स हो जाएं। तो उसके बाद पुलिस ने एंट्री डाली, उसके घर जाके उसको उठा के ले आई। अच्छा, जब रजब भट्ट को उठाया गया तो डेफिनेटली एक शोर मचा, एक हंगामा मचा के जी रजब भट्ट गिरफ्तार हो गए, उसको पुलिस ले गई। अब पुलिस ने अपने जो मुकामी पुलिस थी, चूंग पुलिस, उसने अपने अफसरान को लूप में नहीं लिया था। उन्होंने ये स्टंट खेला था कि चलो पब्लिसिटी ऐसी मिलेगी कि लाहौर पुलिस और रजब भट्ट पैरेलल लोग डिस्कस करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही कि चूंग थाने के बाहर इतना रश लग गया कि वहां पर पुलिस को एक इजाफी नफरी तलब करना पड़ी कि यहाँ पर कोई बदमजगी ना हो जाए, यहाँ पर कोई हंगामा ना हो जाए। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस मुकदमा क्या दर्ज करती है? मुकदमे के अंदर जो उससे वेपन रिकवर होता है वो ममनुआ बोर है, मतलब वो उसका लाइसेंस बन ही नहीं सकता। तो उसकी सेक्शन लगाती है, लाइन कप का जिक्र करती है, लेकिन उसकी सेक्शन नहीं लगाई जाती। अच्छा। मतलब जो शेर का बच्चा मिला था उसका मुकदमे में जिक्र है, लेकिन उसकी दफात नहीं शामिल। और कोई 1.5-2 घंटे तक उसको अपने पास रजब भट्ट को बिठाते हैं, खुद वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, उसके साथ सेल्फीज लेते हैं। जब उनका दिल भर जाता है ना, उसके बाद उसको 3 कोई बड़े बाअसर लोग हैं, उनकी शख्सी जमानत पे उसको रिहा कर दिया जाता है। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कानूनन इस पर शख्सी जमानत हो ही नहीं सकती। मतलब पुलिस ने एक इलीगल एक्ट के जो करने पे रजब भट्ट को पकड़ा और एक इलीगल एक्ट करके उसकी बेल ले ली। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सब प्लानिंग के तहत हुआ? पुलिस ने सिर्फ ये स्टंट खेला, पब्लिसिटी स्टंट। उनको चाहिए था फेम, उनको चाहिए था कि लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो गया लाहौर पुलिस ने ये कारनामा कर दिया। और सोशल मीडिया पे आपको पता है कि एक तरफ लाहौर पुलिस, दूसरी जानिब रजब भट्ट, तो ये पैरेलल डिस्कस हो रहे थे कि लाहौर पुलिस ने इतना बड़ा काम कर दिया जी, रजब भट्ट को उठा के लिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। और हमने शादी में भी बहुत पुलिस देखी है, मतलब वेपन्स और पुलिस भरपूर शादी में इन्वॉल्व थी। वहां पर जिस तरह की सेलिब्रिटीज आ रही थी, जिस तरह के गेस्ट आ रहे थे, तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी पर पुलिस मौजूद थी, तो वो तो चलो नजर आ रही है। लेकिन पुलिस ने अगर एक्ट किया है, अगर आपने कानूनन कोई कार्रवाई की है, तो जो उसके मुताबिक दफात बनती है उसके मुताबिक फिर काम करते हैं ना, उसको शख्सी जमानत ना देते। आपने शख्सी जमानत दे दी, अगले दिन वो अदालत गया है। अब ये अदालत का इख्तियार है, उनका स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो तो कत्ल के मुकदमे में भी बेल ले लेते हैं कि आप खुद जाके फिर एविडेंस के मुताबिक शामिल तफ्तीश हों और अपनी बेगुनाही साबित करें। लेकिन पुलिस के पास इख्तियार नहीं था। जो सेक्शन उस मुकदमे में दर्ज की गई उसके मुताबिक पुलिस उसको शख्सी जमानत पे छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया और बड़ी बल्ले बल्ले हो गई थी। पुलिस ने उसको सबक सिखा दिया, पुलिस ने उसको थाने बुला लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर वो चाह क्या रहे थे ये तो अभी तक समझ नहीं। जब पुलिस हुकाम से हमने बात की तो उन्होंने यही कहा जी वो कर रहे हैं, अभी तो तफ्तीश चल रही है, अभी ट्रायल चलेगा। तो मैंने तो सिंपल सा सवाल किया कि भाईजान एक
जो इलीगल वेपन रखने का, जो ममनुआ बोर प्रोहिबिटेड वेपन है, उसको रखने का जो सेक्शन है, उस पर शख्सी जमानत तो होती नहीं, तो ये दे कैसे दी? हाँ। तो उसका उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ये एक इलीगल फेल था जो कि पुलिस ने कमिट किया, और उसके बाद अभी तक लाहौर पुलिस जिंदाबाद, बस उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज मिले, और ना सिर्फ मिलियंस ऑफ व्यूज मिले, बल्कि रजब भट्ट की बेल के लिए जिस शख्स ने सिफारिश की है वो अच्छे खासे ताल्लुकात स्टैब्लिश हुए, वो उन पर पुलिस ने बाहर डाला, जी अच्छा करते हैं, ऐसे करेंगे, देख लेते हैं, बुला तो लेते हैं। अब रजब को वेपन और कब के लाइसेंस मिल चुके हैं या नहीं? नहीं, वेपन का तो लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। वो जो वेपन वहां पर उसको गिफ्ट किया गया था, उसका लाइसेंस बनता ही नहीं है, वो लीगली मतलब उसकी परमिशन ही नहीं है। लेकिन शेर के बच्चे का लाइसेंस मिल सकता है, उसके लिए चूंकि वो सेक्शन ही नहीं लगी, उसके सिर्फ एफआईआर में जिक्र है और वो वाइल्ड लाइफ वाले ले गए हैं, तो वो तो वापस मिल जाएगा। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो की नहीं गई। ये सिर्फ एक ऐसा स्टंट था जो कि मीडिया में डिस्कस हो सके, लाहौर पुलिस को लोग देखें जी और उनके बारे में जिक्र करें और बताएं कि जी वो कितने ग्रेट हैं, और लोग उनको फोन करें। फिर वहां पर ऐसा था कि रजब भट्ट से मुलाकात के लिए बहुत से लोगों ने पुलिस को अप्रोच किया कि जी हमने इससे मुलाकात करनी है, इसका इंटरव्यू करना है, या इसके साथ सेल्फीज बनानी है, टिकटॉक बनाने हैं। तो बड़े चंद एक लोगों को थाने के अंदर जाने की इजाजत मिली। मतलब आप एक ये सोची समझी स्कीम के तहत हुआ कि लोगों से ताल्लुकात भी पुलिस ने बनाए, मीडिया फेम भी मिली, और वहां पर इन्होंने खुद अपने जो चैनल थे पुलिस के या उनके पर्सनल थे, उनके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड किए और व्यूज भी हासिल किए। वेल उमर, ये तो हमने सुना ही था कि लोग फेम के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस भी फेम के लिए ये स्टंट करेगी, ये हमने नहीं सोचा था। वेल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।